देखिए, अब जो है बिहार में एक नया रूपरेखा शुरू हो चुका है, माननीय विजय कुमार सिन्हा जी के माध्यम से। इसमें लिखा गया है विजय कुमार सिन्हा जी का अपडेट्स जो है आपके स्क्रीनशॉट पर लग जाएगा और आप आसानी से देख सकते हैं कि विजय कुमार सिन्हा जी जो है अब एक्शन मोड में हो चुके हैं। एक्शन मोड में तो पहले भी थे, लेकिन उनको अंदाजा नहीं था कि हमारे ही नीचे पलने वाला, यानी कि कहा जाए तो समुंदर में जैसे कहा जाता है ना कि नदी में रह करके मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए, उससे दोस्ती रखे तो ही अच्छा है। तो कहने का मतलब है कि विजय कुमार सिन्हा जी पहले जो आप अल्टीमेट दिए, समय दिए, थोड़ा सा ढिलाई भी किए, तो पूरे सिस्टम को सोचे कि चला लेंगे नॉर्मल होकर के, लेकिन सिस्टम ने उन्हें सिखा दिया कि सिस्टम कैसे चलता है, विभाग कैसे चलता है। आप लोग एक बात सुने होंगे कि शादी के जो मरवा का बांस होता है, शादी में जो मरवा का बांस होता है, वो 1.25 महीना या 1 महीने के अंदर उसको उखाड़ लिया जाता है और उखाड़ करके साइड में कहीं रख दिया जाता है, वो तो निकल जाता है आंगन से। लेकिन शादी के बाद जो पूरे जिंदगी में जो बांस होता है वो नहीं निकल पाता है। ठीक उसी प्रकार से अब सीओ और कर्मचारी को बांस होगा और वो आप लगता नहीं है कि निकलने वाला है, क्योंकि एक बेर अगर आ गया तो फिर आपको नुकसान ही नुकसान है। क्योंकि इसमें लिखा गया है, आपको मैं बताता हूं इस ट्वीट के माध्यम से क्या लिखा गया है कि हड़ताली सीओ कर्मचारी के व्हाट्सएप पर सरकार गरम। यानी कि उन लोगों ने व्हाट्सएप पर कहा है कि हम लोग अनिश्चित काल के लिए हैं, हम लोग हड़ताल नहीं बंद करेंगे, चाहे आपको जो कुछ भी करना है, जो रवैया अपनाना है, जो सिस्टम को अपनाना है अपना लीजिए। इस चीज को विजय कुमार सिन्हा जी ने कहा है कि अब सिर्फ सस्पेंशन नहीं, एफआईआर कराएंगे। अब उन लोगों को सस्पेंशन नहीं दिया जाएगा, एफआईआर भी होगा। और एफआईआर जब होगा तो हो सकता है कि सजा आपको काटना भी पड़े। अब 3 महीने काटिएगा या 6 महीने काटिएगा या साल भर काटिएगा या 5 साल काटिएगा, ये तो वक्त बताएगा। क्योंकि जितना आप लोग बिहार के जनता को परेशान कर चुके हैं, वही परेशानी घूम करके चक्रव्यूह के तरह, एक सर्कल के तरह आप लोग अपने आप पर कुल्हाड़ी मार चुके हैं, स्वयं कुल्हाड़ी मार चुके हैं। और अब लगता है कि वो मरवा का बांस जो होता है, जो आपका 1.25 महीना में निकल जाता है, तो आप लोग का 1.25 महीना का समय दिया गया था। 25 मार्च तक आपका समय दिया गया था कि शाम 5 बजे तक लौट करके आ जाए, जो मरवा के बांस के रूप में था। जो वापस आ जाते तो उसको सही ढंग से पूज करके, वो जो पूरी खीर बनता है ना उखाड़ने के समय में, तो उस समय में कहा गया था कि कोई कार्रवाई नहीं किया जाएगा। अगर वापस आ जाते हैं, अपने काम पर लग जाते हैं, अपने ड्यूटी पर लग जाते हैं, तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा और मान सम्मान के साथ आपका ड्यूटी दिया जाएगा और आप जो कहते हैं उसको भी पूरा किया जाएगा। लेकिन आप लोग उस 1.25 महीना को पार कर चुके हैं, पूरे जिंदगी वाला बांस को आप लोग एक्सेप्ट कर लिए हैं। तो जो पूरा जिंदगी में बांस होता है वो बहुत बड़ा महंगा पड़ता है। आगे क्या लिखा गया है पूरे ट्वीट के साथ मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि डिटेल्स सामने है। इसमें लिखा गया कि बिहार में हड़ताली अंचल अधिकारी, सीओ और राजस्व अधिकारियों आरओ द्वारा कथित दबाव और धमकी की घटनाओं पर राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि काम पर लौटे अधिकारियों को धमकाया या बाधा पहुंचाने वाले किसी भी संघ नेता या पदाधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि चाहे सीईओ हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे आरओ हो, जो वापस आ करके अगर अपना काम स्वीकार करके काम कर रहा है, अगर उस व्यक्ति को, उस अधिकारी को, उस कर्मचारी को, उस आरओ को, अगर कोई उस विभाग के व्यक्ति या बाहर का व्यक्ति या विपक्ष का या कोई नेता हो या दबंग हो, अगर उस अधिकारी को अगर धमकाता है, प्रेशर देता है कि तुम काम क्यों कर रहे हो,
वापस क्यों आए, उसको अगर दबाव प्रेशर आया, धमकी आया, तो उस व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। ये विजय कुमार सिन्हा जी का कहना है। आगे क्या कहना है, आगे की कहानी आप लोग सुन लीजिए। ये ट्वीट मैं इस स्क्रीनशॉट पर लगा दूंगा, पूरे अपने डाटा के साथ इस पर लगाऊंगा, ताकि आप लोग भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं ये डेटा जो आया हुआ है कोई गलत नहीं है। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से बात होता है सिर्फ आपके अधिकारों का, आपके जीवन से जुड़े कामों का, आपके जानकारी का। क्योंकि आप लोग भी जानते रहिए कि कर्मचारी और सीईओ और मंत्री क्या क्या कर रहा है, और आपके कामों को बाधा कैसे डाला जा रहा है, आपको कैसे फंसाया जा रहा है, और आप इसी में उलझे रहे, टाइम पर काम ना हो, आप अपना अगला काम ना देखें, केवल सर्वे के नाम पर आपको गुमराह किया जा रहा है। समझे कि नहीं। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राजस्व में विधि व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था से कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। काम पर लौटे ईमानदार अधिकारियों को धमकाना न केवल कायरता है, बल्कि यह एक गंभीर आपराधिक कृत्य भी है। ऐसे तत्वों को चिन्हित करके उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी कि कहा जा रहा है कि जो ईमानदार सीईओ है, जो ईमानदार कर्मचारी है, जो ईमानदार आरओ है, और अगर काम करने आ चुका है, वापस लौट चुका है, अगर उसको लोग सिखाते हैं, बरगलाते हैं या धमकाते हैं या किसी अन्य तरह की बातें करते हैं, तो ये एक मतलब अच्छा बात नहीं है। इसको कायरता का नाम दिया गया है और इसको कृत्य का नाम दिया गया है, मतलब गलत काम है, जिसको कहा गया है कि भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के तहत, आईटी एक्ट के तहत, आईटी 67 के तहत उस पर क्या किया जाएगा, एफआईआर दर्ज कराया जाएगा, उस पर मुकदमा दायर किया जाएगा। हो सकता है कि सजा में 2-4 साल सजा भी काटना पड़े। और जितने लोग अभी तक हड़ताल पर है, उन पर एफआईआर होगा, उनकी हो सकता है कि नौकरी जा सकता है, हो सकता है कि उनकी संपत्ति की जांच भी कराई जा सके, और क्या क्या होगा आगे की अपडेट मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल इतना ही है, आगे मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कम समय में अगर ईमानदारी से सच्चाई बात को जानना चाहते हैं तो मुझे फॉलो जरूर करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।